किसी ने क्या खूब कहा है, कभी कभार आपकी किस्मत खराब नहीं होती बल्कि आगे वाले की थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हरीश। स्वागत करता हूँ आपका हरीश इंगले के ऑफिशियल चैनल पर। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ जो आपको आपके जीवन में काफ़ी बड़ी प्रेरणा देंगी बहुत कुछ करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। बहुत पुरानी बात है, एक राजा था, उसको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। वो बहुत मन्नतें करता है, वैद्यों को बुलाता है, काफ़ी कुछ करने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिलती। फिर उसे समझ में आता है कि उसकी समस्या तो एक ही है कि उसे संतान प्राप्ति की नहीं, उसके बाद उसके राज सिंहासन पर कौन बैठेगा, ये उसकी समस्या थी। तो वो कुछ नया प्लान करता है। वो हार थकने के बाद वो दूसरा प्लान करता है। वो एक राजमहल बनवाता है। अब राजमहल के बाहर एक बहुत बड़ा गेट बनवाता है और उस गेट पे वो गणित का बहुत बढ़िया सूत्र लिखता है और कहता है कि ये सूत्र को जो भी सॉल्व करेगा, इस सूत्र को जो भी पूरा करेगा, वो इस सिंहासन पे बैठेगा, वो इस सिंहासन का राज करेगा। तो ऐसे में बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे गणितज्ञ वहाँ पर आते हैं और उस गणित को सॉल्व करने लगते हैं, पर कोई भी उसे सॉल्व नहीं कर पाता। बहुत दिन ऐसे ही सिलसिला चलता है पर उसे कोई भी सॉल्व नहीं कर पाता। हर कोई सोचने लगता है कि ये कैसा गणित है, ये सूत्र कैसा है जिसे कोई भी पूरा नहीं कर पा रहा। पर एक दिन वहाँ पर 3 लोग आते हैं, जिसमें से 2 तो बहुत बड़े गणितज्ञ होते हैं और ये एक एकदम सिंपल सा साधारण सा एक योगी होता है जो हमेशा योग साधना करता है, हमेशा शांति से ही काम करता है। राजा उस लड़के से कहता है कि आप तो मुझे एक बहुत ही बड़े योगी दिख रहे हो, आप इस गणित को सॉल्व कर सकते हो, आप क्यों ना इसे सबसे पहले प्रयास करें कि इसे सॉल्व करने का। तो ये योगी जो होता है वो कहता है कि मुझे राजा बनने का कोई शौक़ नहीं है, ना ही मुझे इस दुनिया की मोह माया है। तो ऐसे में पहले आप इन्हें ट्राई करने दीजिए, इन्हें एक बार एक प्रयास करने दीजिए, फिर मैं देखूँगा। अगर ये राज सिंहासन पर बैठे तो बहुत ही बढ़िया, ये राजा बनेंगे, इनका बहुत अच्छा काम होगा। तो ऐसे में वो दोनों गणितज्ञ जो होते हैं वो बहुत कोशिश करते हैं, सवेरे से शाम तक उनके हाथ में कुछ भी नहीं आता, वो हार थक कर बैठ जाते हैं। अंतिम बार राजा उस बालक से कहता है, उस साधारण से व्यक्ति से कहता है, योगी को कहता है कि आप क्यों ना इस पर ट्राई करते हैं, आप ट्राई करो, आज भी राजा बन सकते हो, आपको इतना मोह क्यों नहीं है। तो वो लड़का उठता है और उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे लिखा था जो भी सूत्र को पूरा करेगा वो ये दरवाज़ा खोलेगा और वही राजा बनेगा। तो लड़के ने दरवाज़ा खोलने का प्रयास किया, ना ही वो सूत्र को पूरा करने का, क्योंकि वो गणितज्ञ भी नहीं था। तो वो जाता है और दरवाज़ा खोल देता है, धक्का दे देता है, दरवाज़ा खुल जाता है। सभी उससे कहने लगते हैं कि आपने ये कैसे किया, आपको ये कैसे पता था, कि आपको इसके बारे में पहले से ही पता था। ऐसे बहुत सारे सवाल उस लड़के से पूछने लगते हैं। पर लड़का जो होता है वो एकदम सिंपली शांत मन से उनसे कहने लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ दरवाज़ा खोला, मैंने प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखा और आप गणित के पीछे पड़े थे। तो ऐसे में राजा उसके बातों से भावुक हो जाते हैं और उसे उस राज्य का राजा घोषित कर देते हैं। दोस्तों, कई बार हमारे लाइफ में भी ऐसे ही चीज़ें आती है, हम सोचते कुछ और है और उसका आंसर कुछ और ही होता है। बहुत अंदर की बात सोचने लगते हैं पर वो बात तो बाहर की ही होती है। और इसीलिए कहते हैं कि कभी कभार आपकी किस्मत ख़राब नहीं होती बल्कि आगे वाले की थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है। दोस्तों, ये कहानी से हमें यही सीख मिलती है। आप भी हमेशा ऐसी सिचुएशन में आते हैं तो सबसे पहले सिंपली शांत दिमाग से सोचिए कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होंगी। याद रखना, आप जब भी कुछ अच्छा सुनते हैं आप हरीश इंगड़े को सुनते हैं। और हमेशा की तरह इस बार भी आपसे एक ही बात कहूँगा कि हमेशा ऐसा करो काम कि सुनहरे अक्षरों से लिखा जाए आपका नाम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।